तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरियाज। अरे यार देखो, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। 25a² माइनस 30ab ABCD, और ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट 36s² माइनस 49t²। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, हमें ये बोला गया है कि एक कोई अपना रेक्टेंगल है, उसका ये एरिया है। ठीक है, फिर से एक बार, एक कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ और ब्रेथ। या का क्या मतलब होता है, दोनों ही निकालेंगे। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। हम इसे फैक्टराइज करके दो फैक्टर निकालेंगे, और एक हमारा लेंथ हो जाएगा, एक हमारा ब्रेथ हो जाएगा। देखेंगे, पहली बात तो ये बहुत आसान सा है, ये 5a² है, ये 3b² है। तो आई थिंक यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे a-b² बन सकता है। देखेंगे, 5a² और ये है हमारा 3b²। अब ये हम यहाँ से हमें a मिल गया, यहाँ से हमें b मिल गया। तो अब हम बस चेक करेंगे हमेशा की तरह कि क्या जो हमारा 2ab है वो इसके बराबर है या नहीं है। 2 a की जगह 5a रख लिया, b की जगह 3b रख लिया। तो 5 का स्क्वायर 25, a का a², 3 का 9, b का b²। 2 5 10, 10 3 30। अरे तो बराबर आ गया। इसका मतलब ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये सेम चीज दो बार, मतलब तो स्क्वायर हटा के हम एक बार इसे और लिख लेते हैं, 5a माइनस 3b। तो ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ। भाई जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आएगा। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। जब लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तभी तो एरिया आएगा। समझ आया, आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। ये है हमारा 6s² और ये है हमारा 7t²। a² माइनस b² बन रहा है, तो a माइनस b एक बॉक्स में और a प्लस b एक बॉक्स में। दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर ब्रेथ। ठीक, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपको ये एरिया दिया है, आप लेंथ और ब्रेथ निकाल के दीजिए। हमने कहा भी लीजिए, पकड़िए। ठीक है, इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन होता है खत्म, जिसका मैंने पॉज करके नोट कर ले, मैं रफ करने जा रहा हूं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिख लेते हैं यहाँ पे 6th। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलरली है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि पिछली बार हमें एरिया दिया गया था, इस बार हमें ये क्या दिया गया है, वॉल्यूम। यहाँ पे लिख लेते हैं V फॉर वॉल्यूम। कहीं और मत पहुंच जाना, V फॉर मारूंगा बहुत, बता दिया। तो हमें अब देखो भाई, वॉल्यूम कब आता है, जब लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीजें होती हैं। तो हमें यहाँ पे 3 चीजें चाहिए। और एक बात, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आधे बच्चे ये सोच के टेंशन में आ जाते हैं कि दो टर्म्स के एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स कैसे निकालने। भैया सब निकल आएगा। ठीक है, इधर देखो, 6a² माइनस 24b², ये दिया है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें फैक्टराइज का पहला रूल तो यही है कि आप जो कर सकते हो पहले उतना कर लो। टेंशन लेने से बेटर होता है कि जो आप कर सकते हो उतना करो। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम खाली 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन ले लो, 6 बाहर आ गया, a² माइनस 6 4 24b²। अब देखो 6 कॉमन आ गया, ये बचा। अब ये हमारा a² बन गया, ये 2b² बन गया। तो 6 और ब्रैकेट में दिस इज a² एंड दिस इज 2b²। तो a² माइनस b² बन गया। तो 6 और a माइनस b एक ब्रैकेट में और a प्लस b एक ब्रैकेट में। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। और जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम। आपको पसंद आई, आपको समझ आया तो थोड़ा हाथ मार दीजिए सब्सक्राइब पे, एहसान करिए। ठीक है,
क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो आपको जितना आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ उतना आप करिए। 6 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। जब हमने 6 कॉमन ले लिया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। अच्छा, आप कोई समझदार सोचे पहले आइडेंटिटी मिले तो ही मैं सॉल्व करूंगा, तो वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब तक आप 6 कॉमन नहीं लेंगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। आप अपना तुक्का मारते रह जाओगे कि यहाँ पे ये लगेगा या वो लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जो दिख रहा है वो करो, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। पैनिक अगर आपने किया, खेल खत्म। ठीक है, ये बिल्कुल बेशर्मी का सब्जेक्ट है। यहां से जो हार गया उस हार गया, सच में हार गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 12 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले 3 कॉमन ले लूँगा। दैट्स ऑल आई कैन डू हियर। ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ पहले मैं वो करूँगा, फिर मैं देखूँगा। तो 3 कॉमन ले लो। P, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ P भी कॉमन मिल रहा है, हमें मिल रहा है। तो एक काम करो, 3 के साथ P भी कॉमन ले लो। 3 बाहर आ गया, P बाहर आ गया, क्या बचा, s² लिख लो। 3 5 15, P बाहर आ गया, क्या बचा, s लिख लो। हम s को ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि 5 लिखा है या s लिखा है। ठीक है, तो 3p हमने कॉमन लिया, फिर से बता देता हूँ एक बार। 3p बाहर आ गया, s² बचा, लिख लो। 3 5 15 और p बाहर आ गया, s लिख लो, और ये प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। 3 4 12 और p बाहर आ गया, लिख लो। सब खत्म, तो ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब देखो इसको अब हम कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अब देखो जब तक हम 3p कॉमन नहीं लेते तब तक हमें समझ में कैसे आता कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जब तक आप अगर आप जैसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं, जब तक आप 3p कॉमन नहीं लेंगे आपको आइडिया ही नहीं लगेगा मैं आगे क्या करना है। एक स्टेप का किया तो दूसरा स्टेप अपने आप अनलॉक हो गया, यही है। अब देखो 3p और ब्रैकेट में s² माइनस 4s माइनस s और प्लस 4, इन दोनों में s कॉमन ले लो तो s माइनस 4 बचेगा। ठीक, और यहां माइनस का 1 कॉमन ले। अच्छा, माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों का साइन पलट जाएगा, तो माइनस का s है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का 4। ठीक, 3p माइनस 1, अरे सॉरी ये तो ब्रैकेट में है, तो s माइनस 1 एक ब्रैकेट में और s माइनस 4। अब देखो देखने में कितना टफ लग रहा था और हो गया। ये क्या है, लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, ये लेंथ है, और ये क्या आ गया, हाइट। l इंटू बी इंटू एच करेंगे तो वापस अपना क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन के दोनों पार्ट होते हैं खत्म। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये मतलब 2 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, इसे 1-2 बार कॉपी में रिपीट करना। रफ कर रहा हूं मैं, जिसका मन करे पॉज करें, नोट करें। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 में। एक स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड है, तो इसकी साइड हमें दे रखी है 40 मीटर, और हमें यहाँ पे ये बोला गया है अ पाथ ऑफ विथ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। तो ये हमारा एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे धोनी बनेंगे, और यहाँ साइड में हमारा क्या है, एक वॉकिंग पाथ है। इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई हमें यहाँ पे है, ये कितनी दी गई है, s मीटर। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s ब्ला ब्ला ब्ला। मोटी बात ये समझो, हमें इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है, ये जो हमारा पाथ का एरिया, हमें ये निकालना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में। एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा कितना है, 40, हमें निकालनी है जो पूरी लेंथ, तो ये कितना है, s, और ये भी कितना है, s, तो s प्लस s 2s, तो 40 प्लस 2s।
ठीक है, जिससे समझ में नहीं आया दोबारा देखो, ये हमारा दिस इज आवर प्लेग्राउंड, यहाँ पे हम धोनी बनेंगे और ये हमारी इसकी लेंथ कितनी है 40 और हमें पूरी लेंथ चाहिए। तो ये क्या है s, ये भी क्या था s, तो 40 में s और s 2s, तो 40 प्लस 2s ये हमारी पूरी क्या आ गई लेंथ। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो साइड का स्क्वायर। अब भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो साइड कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, मतलब अंदर का एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड अलोंग विथ पाथ। अभी हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मतलब अंदर का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड अलोंग विथ पाथ, इस पूरे का एरिया निकालेंगे। तो इसकी जो पूरे की साइड है वो कितनी है 40 प्लस 2s। अच्छा, अंदर की शेप क्या है स्क्वायर, तो बाहर की भी शेप क्या होगी स्क्वायर, तो हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600, 2ab लगाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 2 सा 4, 4 इंटू 40 160 s और प्लस 4s स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया पूरे का, और ये एरिया है हमारा अंदर का। पूरे में से जब आप अंदर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये साइड का ही तो बचेगा। तो देखेंगे एरिया ऑफ पाथ 1600 प्लस 160s प्लस 4s स्क्वायर माइनस 1600, तो ये प्लस का 1600 माइनस का 1600 कट गया, तो 160s प्लस 4s स्क्वायर, तो 160s प्लस 4s स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है हमारा एरिया फॉर पाथ। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है खत्म। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स में इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में। ठीक है, एग्जाम में आएगा और आ सकता नहीं है, ये आएगा, बहुत हाई चांसेस हैं ये आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, जो 5th और 6th वाला है उससे ज़्यादा हाई चांसेस हैं इसके। ठीक है, मैं रफ करने जा रहा हूं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इफ अ नंबर, एक कोई नंबर की बात हो रही है, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 8वां। तो इफ अ नंबर हमने मान लिया x प्लस इट्स रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x इक्वल्स 10/3 फाइंड द नंबर। क्या तुमने देखा मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन ने बोला है वही मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। इफ अ नंबर प्लस रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लिख लिया, इक्वल 10/3 कुछ करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन बोलता जाए वही आपको करना है। देखेंगे आराम से, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x इंटू 10x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3, और 10x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जे माइनस का इधर आ जाएगा, मतलब हम इसे सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। जो x वाला टर्म है उसे बस बीच में रख रहे हैं, सिर्फ अरेंज किया है। ठीक, ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ऊपर लेते हैं कॉमन, जगह नहीं नीचे। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। अब इन दोनों में 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे तो भी हमारा बचेगा x माइनस 3। तो एक ये कॉमन हो गया x माइनस 3, और एक 3x और एक माइनस का 1, तो ये भी हमारा हो गया 3x माइनस 1। तो पर ये आया क्या, ये तो मेरे भी समझ नहीं आया।
क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नंबर, ओके। तो हमारे x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का x3, और इधर आ गया हमारा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा 1/3। मतलब यहाँ पे हमारे दो आंसर आ रहे हैं, सॉरी दो आंसर नहीं आ रहे हैं, एक तरह से मतलब हम हाँ दो ही आंसर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है। अगर आप 3 और 3 का रेसिप्रोकल जोड़ोगे तो भी आपका 10/3 आएगा। रफ में करके देख लो यार, 3 में 1/3 जोड़ लो, 3 3 9 1 10। और उसी तरीके से अगर आप 1/3 में उसका रेसिप्रोकल जोड़ोगे, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 10/3 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो 3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। तो क्या सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे दो आंसर हैं। आप चाहे इसे रखो चाहे इसे रखो, आपका आंसर क्या आएगा, 10/3 ही आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है समाप्त। रफ करो उसे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पूल है, रेक्टेंगल पूल, उसका जो एरिया है, 9th क्वेश्चन, तुम भी 9th में हो, तो हमें जो एरिया है प्यारा सा वो दिया गया है 2x² + 7x + 3, और जो उसकी चौड़ाई है, विथ है वो हमें दी गई है 2x + 1। हमें लेंथ निकालनी है, इसको ज़रा मैं साइड रख देता हूँ फ़ोन को। तो लेंथ निकालने के लिए हम देखो, अच्छा पहले हम एरिया, ये जो हमारा एरिया है इसको ज़रा हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम करेंगे फैक्टराइज, ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए हमारे लिए। तो ये हमारा एरिया है, इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। ये हमारा हो जाएगा 6x + x 7x। इन दोनों में 2x कॉमन ले लो, 2x बाहर आ गया, x बच गया, 2 3 6, x बाहर आ गया, प्लस 1 कॉमन ले लो, x + 3 बच गया। ठीक, अब देखो x + 3 कॉमन लिख लिया और 2x + 1। अब देखो एरिया हमारा क्या हो गया, x + 3 × 2x + 1, और हमें ब्रेथ दे रखी है। और लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन विथ। एरिया में हम इसकी जगह इन दोनों को रख लेंगे, x + 3 और 2x + 1, और विथ की जगह हम क्या रख लेंगे, 2x + 1। वो तुमने गाना सुना है, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, सुना है? तो ये भी सेम है। काटो x + 3। ई का है बाबू, ई है हमारा लेंथ। यहाँ ईमानदारी चलत बाबू, नहीं तो घर जाके सुत्ती बाबू। तो ई का आ गया लेंथ। ठीक है, क्या किया हमने, एरिया लिया, एरिया को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज को करने के बाद हमारा ये आ गया, फिर से हमने स्किप छोड़ दिया। फिर हमने लिखा फॉर्मूला, रेक्टेंगल की बात हो रही है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन विथ। एरिया में इन दोनों को पुट किया, विथ में इसे रखा, और फिर हमें याद आया गाना। कौन सा गाना, सेम। ये आई तो बहुत शोर मचाते मोहल्ले वाले मेरे, भगवान करे ये भी आके मर जाए। तो इन दोनों को काट देंगे तो x + 3, तो ये हमारी क्या आ गई, लेंथ। ठीक है, इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। अगर ये आया तो 1 या 2 मार्क्स का आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, मे भी इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में दे सकते हैं 1 मार्क में। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, x - 2 और x - 1/2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों px² आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r। ठीक, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये जो दो टर्म्स हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहली बात तो ये समझो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ी सी जगह में हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूरी कोशिश कर रहा है कि हम क्वेश्चन करने से पहले डर जाएं। हम नहीं डरेंगे, हम कॉम्प्लान पी के आए हैं। तो x - 2 और x - 1/2, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं।
अच्छा, तो अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है, x माइनस टू इक्वल टू 0 रखेंगे और ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x हमारा यहाँ से क्या आ गया 2। अब इस 2 को उठा के हम यहाँ रखेंगे। अगर 2 इस समझना, क्वेश्चन ने कहा भैया ये इसका फैक्टर है, हमने कहा अच्छा अगर ये इसका फैक्टर है और इससे हमें क्या मिला, x की वैल्यू कितनी है 2, तो जब 2 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वल में आना चाहिए 0। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस टू इज अ फैक्टर, x माइनस टू क्या है फैक्टर, कैसे पता, क्वेश्चन कह रहा है, तो p2 मतलब हम x की जगह क्या रखेंगे 2, तो p x की जगह अब शगुन हो गया, अब पता नहीं क्वेश्चन सही होगा कि नहीं, तो x की जगह 2 का स्क्वायर 5, x की जगह 2 और r 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू पी 4p, 5 2 10 r और इक्वल में क्या रहेगा 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। किसी को समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने भाई कुछ नहीं किया, मैंने खाली ये बोला x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो x माइनस टू अगर फैक्टर है तो x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और x की जगह मैंने 2 को रख के बस सॉल्व कर दिया, जे हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो j है x माइनस 1/2 ये भी इसका फैक्टर है, तो इक्वल में क्या आएगा 0 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब हम x की जगह 1/2 रखेंगे, x की जगह तो रखेंगे 1/2, तो p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 और x की जगह 1/2 प्लस r, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 p प्लस 5 बन जा 5/2 प्लस r। अब ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग रहा है, मतलब थोड़ा सा सॉल्व ना होने वाला, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 4 आएगा, यहाँ ऑलरेडी 4 है तो p का p ही रहेगा, 1p का तो p ही रहेगा, 2 2 4 तो 5 2 10 और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 4 4 तो 4 इंटू r 4r। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ, समझो। हमें बोला गया है कि ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो x माइनस टू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो जब हम x की जगह 2 को रखेंगे तो इक्वल में क्या आएगा 0। तो हमने x की जगह 2 को रखा, सॉल्व कर लिया, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। अब ये भी इसका फैक्टर है तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 रखा, तो x कितना आ गया 1/2, तो x की जगह 1/2 को रखा, तो ये भी हमारी क्या आ गई इक्वेशन ये आई थी, पर एलसीएम लेने के बाद ये आ गई। अब हम इन दोनों को करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करने के लिए चाहिए थोड़ी सी जगह, तो इसे मैं कर लेता हूँ रफ, जिसका मनो पॉज करके पहले नोट कर ले। और अगर कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो इसे बिना पढ़े चले मत जाना, ये पढ़ के ही जाना ये क्वेश्चन। देखो ठीक, तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 4p प्लस 10 प्लस r, 4p प्लस 10 प्लस r, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और तो p प्लस 10 और प्लस 4r। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। भैया माइनस करना तो आता ही नहीं है, सब सीखोगे तुम, 1 मिनट में सीखोगे। इधर आओ, इसको उठा के यहाँ रख लिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको करेंगे माइनस। देखो जब माइनस करेंगे तो तीनों का साइन चेंज हो जाता है। जब हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो नीचे वाले तीनों साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का, प्लस का माइनस, प्लस का 10 और ये माइनस का 10 कट गया, 4p माइनस p 3p और r माइनस 4r, r में 4r चला गया तो माइनस का 3r। और इन दोनों के इक्वल में क्या था, इक्वेशंस के इक्वल में क्या था 0, तो इसके भी इक्वल में क्या आएगा 0। अब ये माइनस का 3r है, इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का, 3 से 3 कट गया, p इक्वल टू r, दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। खत्म। क्या किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, 4p में p गया, प्लस का 3p, r माइनस 4r माइनस का 3r, ये इधर गया प्लस का हो गया, 3 3 कट गया, p इक्वल टू r, हैंस प्रूव्ड।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 या 4 मार्क्स। अगर कल तुम्हारा एग्जाम है ये तुम छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, स्वाहा। इसे मैं रफ करने जा रहा हूं, जिसका मन हो पॉज करें, नोट करें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, लिखो मेरे साथ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है। अच्छा, एक चीज़ और, इक्वल में 5 का स्क्वायर 25। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो सीधे लॉन्ग में ही आएगा, तो फिर 4 मार्क्स से कम का भी नहीं आएगा, पर कम चांसेस है ये क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लेंगे। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे यहां से, 10। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10। 2 10 20, और इधर 25। अब ये 20 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 25 में 20 माइनस का हो जाएगा, तो 5 बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना बचा, 5। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, समझते हैं हमने क्या किया है। हमने इस चीज को स्क्वायरिंग किया है बोथ साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इतनी लंबी आइडेंटिटी है। इक्वल का इक्वल, 5 का स्क्वायर 25। अब भाई 2 ले लो कॉमन, तो ये बचा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2, और इसकी जगह लिख लेंगे 10, तो 2 10 20, और इधर गया तो फिर से शोर मचा रहे हैं, भगवान करे ये भी मर जाए। 2 10 20, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस चीज़ की वैल्यू 5 आ गई। तो ये हमने किया क्यों, ये तो पूछा नहीं था, ये हमारे काम आएगा। तो इसे मैं ज़रा स्लाइड में लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। मैं चाहूँगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लें। अब इस आइडेंटिटी को हम करेंगे एक्सपेंड। तो इस आइडेंटिटी को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी। वो जो हमने किया वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अब हम इस चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक, इसकी जगह क्या आ गया, 5 लिख लो। इसकी जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस इस चीज़ के लिए हमने पिछला पार्ट सॉल्व किया था और हमने ये निकाला था। तो इसकी जगह हमारा ये आ जाएगा 5 माइनस, और इसकी जगह हमारा क्या आएगा 10। ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। टन टना टन 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 टारा। ठीक है, तो 5 में 10 गया, माइनस का 5, और ब्रैकेट के बीच में क्या मल्टीप्लाई होता है, तो 5 5 जा 25 और माइनस का तो कितना आ गया, मतलब ये पूरे की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, माइनस का 25। और प्रूफ भी हमें यही करना था, तो हमारा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो 4 से कम का नहीं आएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन, अगर आपका कल ही एग्जाम है तो आप इस क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास कम टाइम है पढ़ने का, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसे लग रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, वो ये सीखते जाए, क्योंकि रेयर केस में ये 4 मार्क्स में फंस सकता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, रफ करें।
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, लिखूंगा नहीं। बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशंस चेक दैट एन क्यूब माइनस एन, अबे बंद हो जा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड गिव रीजन। ओके, वैसे तो मुझे बच्चों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब मैं अपना पढ़ा रहा हूँ कोई बच्चा बीच में बोल जाए तो मेरा मन होता है जाऊँ उठा के फेंक दूँ कहीं। ठीक है, एनीवेज लेट्स गेट बैक टू हियर। सो एन क्यूब माइनस एन, क्वेश्चन में हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है एन क्यूब माइनस एन, और क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि जब आप एन की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये शुड बी डिविजिबल बाय 6। मतलब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में जब आप n की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे नेचुरल नंबर की, तो क्या वो 6 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, हमें ये चीज़ पूछी गई है। बेसिकली हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। समझ आया? क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन समझना इट्स अ बिग डील। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 से, कि अगर हम n की कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो वो हमारा 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम इसमें पहले n कॉमन लेंगे। तो जब आप n 3n है, n का n क्यूब का मतलब क्या कि कितने n है? 3। 3 में से कितने बाहर आ गए? 3 में से एक बाहर आ गया, तो कितने बचे? 2। तो क्या लिखेंगे? n स्क्वायर। और n पूरा ही बाहर आ गया तो ठीक, दिस इज n का स्क्वायर एंड दिस इज 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n माइनस 1 एक ब्रैकेट में और n प्लस 1 एक ब्रैकेट में। समझ आया? अब मेरी बात सुनो, n इसे हम अरेंज करते हैं। n माइनस 1, अगर आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो n आएगा, अगर आप इसमें एक और जोड़ देंगे तो n प्लस 1 आएगा। सो व्हाट इज दिस शिट? ये है हमारे 3 नेचुरल नंबर या 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सो दीज आर, अरे यार क्या लिख दिया ये मैंने। सो दीज आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। n क्यूब माइनस n था तो मैंने n कॉमन ले लिया, n कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस 1 बच गया, n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो n माइनस 1 n प्लस 1। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अब सुनो, कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो, सबसे छोटा क्या होता है? 1 2 3 ले लो। चलो सबसे छोटे ये हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा हो सकता है उसके मन में डाउट हो, भैया 0 तो रखा ही नहीं आपने। तो बेटा 0 मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें बोला गया है नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटे जो हमारे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है वो हमारे क्या हो सकते हैं? 1 2 3। अब देखो इन तीनों का कर लो मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ये जो हमारे सबसे छोटे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 6। और क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो आंसर क्या होगा? यस, दीज आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर and divisible by 6 for all values of n. So yes, n cube minus n is divisible by 6. These are 3 consecutive natural number और n divisible। 3 consecutive natural number सबसे छोटे कौन से हो सकते हैं? 1 2 3, उनका मल्टीप्लाई क्या 6 से आ रहा है और वो तो 6 से डिवाइड हो ही जाएगा। सो n divisible by 6 for all values of n। so yes, n cube minus n is divisible by 6। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना भी आया तो वो खाली इतना याद रखे, उसे खाली इतना लिखना है, उसे खाली ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये हमारा मेन पार्ट है, आपको इतना सॉल्व कर देना है। और आपको अगर आप नीचे लिख दोगे यस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा 12th क्वेश्चन होता है खत्म। नोट कर लो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13
लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट इसका मैं नहीं करूंगा क्योंकि भाई वीडियो लंबी होती जा रही है और गर्मी बहुत है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे कमरे में एसी नहीं लगा है, मैं पसीने में खड़ा हूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई हमें दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है -4। तो हम करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। राइटिंग के लिए अत्यंत खेद है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई का क्यूब और -4 का क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 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 3x² वाई और +3, या रुको गलती हो गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई और -4 का क्यूब आएगा -64। -4 का क्यूब कितना आएगा? -64। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की जगह ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? -4। ठीक, फिर से समझो, हमें ये जो वैल्यू दी गई है इसका क्यूब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई और -4 का क्यूब -64। भैया जो माइनस का आएगा कैसे पता? क्योंकि पावर ऑड की है, पावर ऑड की है तो माइनस का माइनस हो जाएगा और पावर इवन की तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इसकी जगह क्या आ गया? -4, ठीक है। अब हम देखो, अब हम करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लो प्लस माइनस 3 4 12xy और माइनस का 64। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy और प्लस का 64। और जब ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये रहा, -12xy ये रहा, 64 ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 0। तो यही तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0। अब तुम कहोगे भैया आंसर 0 कहाँ है? आंसर तो ये है। नहीं बेटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो वो वैल्यू हमारी कितनी आई है? 0, ठीक। तो इसी के साथ हमारा 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। सेकंड बिल्कुल सिमिलरली आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस आज हमारी वो फाइनली खत्म होती है। आज ही स्टार्ट हुई थी, आज ही खत्म हो गई, और चैप्टर 4 भी होता है हमारा खत्म, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो ज़रा इस पर लाइक करो, यहाँ लाइक करो, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो ज़रा इस पर लाइक करो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई हो, या मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो, या मेरे बताने में कि तरीका अच्छा ना हो, मैं अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हो जो मैं अपने अंदर कर सकता हूँ, तो उसे ज़रा कमेंट करके एहसान करो मेरे ऊपर, उसे कमेंट करके बताओ कि भैया ये कमी है, इसे अपने अंदर और इम्प्रूव करो, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी और तुम यहाँ तक बने रहे हो तो भाई बधाई हो, तुम भी एक पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो तुम ज़रा सब्सक्राइब और कर देना। फिर से शोर मचने लगा, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो तुम ज़रा सब्सक्राइब और कर देना, ठीक है। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।